नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। क्या आपको या फिर परिवार में किसी को डायबिटीज है? बार बार प्यास लगना, जल्दी थक जाना या फिर बढ़ता हुआ ब्लड शुगर आपको परेशान कर रहा है? अगर उत्तर हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि योग किस प्रकार डायबिटीज को नियंत्रित करने और बेहतर जीवन जीने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज होने के क्या कारण हो सकते हैं। अनियमित खान पान, ज्यादा मीठा, जंक फूड और प्रोसेस फूड मुख्य रूप से डायबिटीज का कारण बनता है। शारीरिक गतिविधि की कमी, लंबे समय तक एक स्थान पर बैठे रहना और किसी भी शारीरिक गतिविधि में हिस्सा न लेना भी शुगर का मुख्य कारण बनता है। तनाव और खराब नींद, लगातार तनाव और पर्याप्त नींद न मिलने से शरीर के हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से भी शुगर की समस्या सामने आती है। मोटापा और बढ़ता वजन, विशेष रूप से पेट के आसपास चर्बी जमा होना। पारिवारिक इतिहास, परिवार में यदि किसी को डायबिटीज पहले से है तो उस परिवार के और सदस्यों को भी डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सरल योगासनों की जो आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनकर आपके शुगर लेवल को काफी हद तक कम करने में आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके इस तरीके से अपने स्थान पर बैठ जाएं। फिर अपने लेफ्ट हैंड को उठाएं और इस तरीके से सीधे घुटने पर लेकर आएंगे। सीधे हाथ को सांस भरते हुए उठाएं और मैक्सिमम पीछे ले जाकर रखें। कमर के पीछे ले जाएं। इस पोजीशन में आने के बाद पूरा सांस भरें। धीरे धीरे सांस निकालते हुए पीछे की तरफ कमर को पूरा ट्विस्ट कराएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन को सामने लेकर आएंगे और हाथ को घुमाते हुए वापस। अब इसी तरीके से आपको अपोजिट साइड करना है। हाथों की स्थिति बदलें। श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे, कमर के पीछे पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हुए पीछे जाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस गर्दन सामने लेकर आएं और हाथ को घुमाते हुए वापस आएं। इस प्रकार आपको दोनों साइड से 5-5 बार अभ्यास करना है। यह एक ट्विस्टिंग पोज है जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। जब हम ट्विस्टिंग करते हैं तो हमारा अग्नाशय सक्रिय होता है और इंसुलिन का उत्पादन बेहतर करता है। इसके बाद अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैर पीछे से मिले हुए, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएं और पूरा ध्यान कमर के बीचों बीच रखें। गर्दन पीछे लेकर जाएं और होल्ड करें। धीरे से वापस आएं और रेस्ट करें। इस प्रकार आप भुजंगासन का अभ्यास करें और भुजंगासन का अभ्यास कम से कम 3 बार जरूर करें। भुजंगासन के अभ्यास के बाद मंडूकासन का अभ्यास करें। इसके लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को कंधों के सामने इस प्रकार खोलें। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट से बंद करें। दोनों हाथों को मिलाएं और नाभि के बीचों बीच लेकर आएं। पूरा सांस भरें, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर। धीरे धीरे सांस निकालते हुए नीचे आएं। क्षमता अनुसार नीचे जाने के बाद होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस लौटें। रिलैक्स। दोनों हाथों को सीधा घुटनों पर रख दें। एक बार और अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट बंद, दोनों हाथ मिलाएं। नाभि के बीचों बीच पूरा श्वास भरेंगे। रिलैक्स। इस प्रकार आप मंडूकासन का अभ्यास करें और मंडूकासन का अभ्यास भी आपको 3 से 4 बार करना है। मंडूकासन के अभ्यास के बाद अब करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। उसके लिए दोनों पैरों को सामने इस तरीके से दंडासन में फैला लें।
अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अंदर लेकर आएं। अपने लेफ्ट पैर को उठाएं और राइट हिप के साइड में मैक्सिमम अंदर की तरफ रखें। अपने सीधे पैर को उठाएंगे और इस तरीके से क्रॉस करते हुए रखें। यहीं पर श्वास भरते हुए हाथ को उठाएंगे और मैक्सिमम पीछे ले जाकर रखेंगे। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और इस तरीके से कोहनी से घुटने को अंदर की तरफ यानी कि पेट की तरफ धकेलते हुए हाथ को घुमाते हुए पैर को पकड़ लें। इस पोजीशन में आने के बाद पूरा सांस भरेंगे। धीरे धीरे सांस निकालते हुए पीछे जाएं। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस आएं। इसी प्रकार अपोजिट साइड करेंगे। ट्विस्टिंग को फील करें। पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस अपनी ट्विस्टिंग पर लगाएं। कुछ देर होल्ड करें। धीरे धीरे सामने आए, हाथों को घुमाते हुए वापस आएंगे। एक लंबी गहरी सांस लें। उसके बाद 2 बार और अभ्यास करें, यानी कि दोनों पैरों से 3-3 बार अभ्यास आपको करना है। इस प्रकार इन 4 आसनों के अभ्यास के बाद एक प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें और वो है कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं। आंखें बंद। पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस अपनी दोनों आईब्रोज के सेंटर पर यानी कि आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। अब पूरा श्वास भरें, श्वास बाहर। चलिए ध्यान रखें, कपालभाति प्राणायाम में हमें फोर्सफुली श्वासों को लेना होता है और फोर्सफुली श्वास छोड़ना होता है। इस तरीके से एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी कि उदर श्वसन करना है। पेट तक सांस भरना है और झटके के साथ सांस बाहर। पेट तक अंदर सांस भरें, झटके के साथ बाहर। इन सभी आसनों का अभ्यास आपको कम से कम 3-3 बार करना है और 5 मिनट के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। याद रखें, योग कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि योग एक जीवन शैली है। नियमित योग, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके जीवन को पहले से अधिक बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 20 से 30 मिनट अपने आप को देने होंगे और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। 20 से 30 मिनट का समय अपने आप को जरूर दीजिए, क्योंकि आज की यह छोटी सी मेहनत आपको कल एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन दे सकती है। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।